नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास का त्यौहार है और यह एक डेडिकेशन सिखाता है कि किस तरीके से हमारी परंपराएं हमारे रिश्तों के सम्मान पैदा करती हैं और एक धागे की डोर हमारे रिश्तों को इतना मजबूत कर देती है कि वह अनंत स्वरूप धारण कर लेता है। रक्षाबंधन का त्यौहार लगभग नज़दीक है या हम मना रहे हैं। सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे इसी तरह से भाई बहन का प्यार बना रहे और इस त्यौहार में दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। यही सबसे बड़े समाज के संस्कार की संस्कृति है, इसीलिए इनका निर्माण किया गया है। और कोई भी संस्कृति तभी मजबूत होती है जब उस संस्कृति की जो परंपराएं हैं, उस संस्कृति की व्यवस्थाएं हैं, वो सर्वोच्च होती हैं, उत्कृष्ट होती हैं। भारतीय संस्कृति इन चीज़ों से बंधी हुई है। इनके बंधन ऐसे हैं जो हजारों सालों की परंपराएं पालन के रूप में आगे बढ़ रही हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मेरा मन था कि जब आप छुट्टी मना रहे हों तो उस छुट्टी के बीच में भारतीय संविधान में जब हम पढ़ाई करते हैं, सिविल सर्विसेज में जब भी हम अपीयर होते हैं, तो भारतीय संविधान में जो निहित संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन का बड़ा महत्व है, बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। तो मेरा मन था कि मैं आप लोगों को इनका डिस्कशन करूं, इनको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो हम क्या करेंगे भाई, हम फटाफट चलेंगे और फटाफट इनका रिवीजन करने वाले हैं। हम सीधे भारतीय संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में अगर आप बात देखेंगे तो भारतीय संविधान का एक भाग है, भाग नंबर 20 है। इस भाग में लिखा हुआ है कि इसका नाम अगर देखेंगे तो इसका नाम रहेगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये जो संविधान संशोधन है, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, यानी कि 368 अनुच्छेद इसमें निहित है। 368 एक में लिखा हुआ है कि इसमें वैसे एक बात लिखी हुई है 368 में कि संसद के पास में संविधान को संशोधन करने की शक्ति होगी। और साथ में 368 में लिखा हुआ है प्रक्रिया, यानी कि ये दोनों अधिकार किसके पास में होंगे? ये दोनों अधिकार संसद के पास में होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। 368 एक में लिखा हुआ है कि संविधान में परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन ही संविधान संशोधन है। 2 में लिखा हुआ है कि भाई 2 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। एक हो सकता है विशेष बहुमत से और दूसरा हो सकता है विशेष बहुमत के साथ में कम से कम आधे राज्यों के साधारण बहुमत के अनुमोदन से। तीसरा, इसी में जो बात लिखी है कि राष्ट्रपति को 14 दिनों में अनिवार्य हस्ताक्षर करने होंगे और साथ में लिखा हुआ है कि किन मामलों में आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आखिर कौन कौन से अनुच्छेद होंगे जिन पर आपको आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारा कुछ आर्टिकल 368(2) में निहित है। इंदिरा गांधी जी ने 368(3) 24वें संविधान संशोधन 1971 से जुड़वाया और इसमें जुड़वा करके प्रावधान करवाया कि यदि संविधान संशोधन होता है तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 368 में। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो अब तक हुए संविधान संशोधनों पर है, यानी कि जो 1950 में संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। और पहला संविधान संशोधन हमको तुरंत यानी कि अगले ही वर्ष करना पड़ा और ये संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। पहला संविधान संशोधन के नाम से जाना गया और 2023 में यानी कि अंतिम संशोधन हुआ है 2023 में। अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। मेरी इस क्लास में आपके रिवीजन के लिए यही आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है, यानी कि आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले संविधान संशोधन पर चलते हैं, यानी कि हमारा सबसे पहला संविधान संशोधन कौन सा है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के बारे में चर्चा करेंगे।
यानी कि जो पहला संविधान संशोधन 1951 है, इसमें 2-3 बातें याद रखना है। पहला याद रखना है कि इसे अंतरिम सरकार के द्वारा किया गया था, यानी कि उस समय की जो एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसने संविधान संशोधन किया था। इससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 31A और 31B को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 19 में संशोधन करके कुछ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ क्या लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे। और इसी में कहा गया था कि भाई कुछ मामलों की जांच न्यायपालिका नहीं कर पाएगी। और साथ में जो प्रोविजंस किया गया था कि जो प्राइवेट संपत्ति होती है उस प्राइवेट संपत्ति को, निजी संपत्ति को केंद्र सरकार यानी कि संसद उसे सरकारी बना सकती है, केंद्र सरकार उसे सरकारी बना सकती है। इस संविधान संशोधन से हुआ था। चलिए अगले पर चलते हैं भाई। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। और ये जो 1952 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य वहाँ से चुना जाएगा जहाँ पर कम से कम न्यूनतम जनसंख्या 7.5 लाख होगी। यानी कि न्यूनतम जनसंख्या कितना कर दिया गया, 7.5 लाख पर्सन्स कर दिया गया था कि एक मेंबर रिप्रेजेंटेशन करेगा। यानी कि अधिकतम कितने का भाई, अधिकतम 7.5 लाख लोगों का। चलिए भाई, अब इसके बाद में है तीसरा अमेंडमेंट, यानी कि तीसरा संविधान संशोधन था। अगर तीसरा संविधान संशोधन को देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर 2-3 सवाल मैं और बता देता हूँ। पहला वाला अंतरिम सरकार ने किया था, ये पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन जिसको चुनी गई सरकार ने किया था। और जो तीसरा संविधान संशोधन है, ये पहला संविधान संशोधन है जिसमें आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ी थी। तो आधे राज्यों का जो अनुमोदन की आवश्यकता पड़ी थी वो किससे पड़ी थी, पहले संविधान संशोधन से। तो तीसरे संविधान संशोधन 1954 से। कुछ विषय ऐसे थे जो राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में जोड़े गए थे, ये तीसरा। चौथा जो संविधान संशोधन है, ये चौथा संविधान संशोधन किससे संबंधित है भाई, तो इसको एक ही लाइन में समझ सकते हैं कि जो निजी संपत्ति होती है, राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया कि वो नेशनलाइज्ड कर सकते हैं, राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, यानी कि उनको सरकारी बना सकते हैं ये। इसके बाद में पांचवा संविधान संशोधन, और ये जो पांचवा संविधान संशोधन है, इस पांचवें संविधान संशोधन से क्या किया गया, इसमें किया गया कि जब आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य का गठन या विभाजन होता है और राष्ट्रपति किसी विधेयक को राज्य सरकार के पास में भेजता है, तो राष्ट्रपति समय तय कर सकता है कि कितने समय में राज्य विधानमंडल को निर्णय लेना है। इसके बाद में जो सातवां संविधान संशोधन है 1956 में हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे भाग 7 को हटा दिया गया था। साथ में कहा गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसी में कहा गया था कि जब राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो उस अनुपात में इसको वेतन मिलेगा जो भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे। इसी में जोड़ा गया था कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। ABCD राज्यों को हटा दिया गया था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें क्या किए गए थे भाई, जोड़े गए थे। तो ये हो गया आपका सातवां संविधान संशोधन। आठवें संविधान संशोधन को देखोगे तो इसमें क्या किया गया, जो हमारा आरक्षण था वो 1960 तक के लिए दिया गया था, लेकिन हर बार उसको 10-10 वर्ष करके बढ़ाया गया। 1960 में यानी कि 1959 में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और 1960 में पारित हुआ था। और इससे क्या हुआ, SC ST और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को 1960 से 10 वर्षों के लिए बढ़ा करके 1970 तक कर दिया था। इसके बाद में 12th जो आपका अमेंडमेंट है, इसके बाद में 8th के बाद में 9th पे देखते हैं भाई, यानी कि इसमें 9th नहीं है, 12th आ गया है। 9th का मैं बता देता हूँ भाई। तो जो 9वां संविधान संशोधन था उसमें क्या हुआ था कि 1960 में हुआ था। एक ज़मीन थी बेरूबाड़ी की, तो जो बेरूबाड़ी की ज़मीन थी भारत ने किसको दे दिया था भाई, पाकिस्तान को दिया था उस समय, जो आज बांग्लादेश के पास में है। तो उस विवाद को बेरूबाड़ी विवाद से संबंधित है 9वां संविधान संशोधन। जो 10वां संविधान संशोधन था वो दमन दादरा और नगर हवेली को भारत में मिलाया गया था। जो 11वां संविधान संशोधन था उसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल के आधार पर होगा। और इसी में कहा गया था कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी सदस्य का पद खाली है
तो इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि उसमें ये पद खाली थे, तो चुनाव अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसके बाद में 12वां संविधान संशोधन है जिसमें गोवा और दमन और दीव को भारत में मिलाया गया था। जो 13वां संविधान संशोधन है ये नागालैंड से संबंधित है भाई। नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया क्योंकि 1963 में असम से अलग करके नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया था। इसके बाद में 14th अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसमें क्या हुआ था कि कुछ यूटी को विधानसभा स्थापित करने का प्रावधान किया गया, और साथ में जो पुदुचेरी है, यनम कराईकल, माहे और पुदुचेरी जो पहले फ्रांस की कॉलोनी थी उसे भारत में मिला करके 1962 में इसे यूटी बना लिया गया। इसके बाद में इसको क्या बना लिया गया, यूटी बना लिया गया। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है भाई, तो ये किससे संबंधित है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और इसमें क्या किया गया था भाई कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई थी। अगर आप आर्टिकल 32(2) देखोगे तो 32(2) में लिखा हुआ है कि संसद को अधिकार होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम किए बिना निचली अदालतों को रिट का अधिकार दे सकती है, और वो है 15वां संविधान संशोधन 1963 का 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया था। और साथ में हाई कोर्ट के जजों की जो सेवानिवृत्त उम्र थी वो 60 वर्ष से घटा करके 62 वर्ष कर दी, 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद में रिटायर्ड जजेस का प्रावधान किया गया था। फिर जो हमारे काम की चीज़ें हैं बस इतना ही करना था। इसके बाद में है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963। इसमें क्या किया गया था, इसमें किया गया था कि जो हमारी शपथ है, शपथ में अखंडता और संप्रभुता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, यानी कि संप्रभुता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया शपथ में, और साथ में 19 में अनुच्छेद 19 में संप्रभुता और अखंडता के आधार पर 19(2) में युक्त निर्बंधन भी जोड़ा गया था। अगला चलते हैं भाई, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अमेंडमेंट एक्ट 1964। अब इसमें क्या हुआ था भाई, जो आपका कौन सा 17th यानी कि 17वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची में कुछ और विषयों को भी जोड़ा गया था। 18वां संविधान संशोधन, 18वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था भाई कि ये जो था टेरिटरी यूनियन ए पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी अनदर स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्य को यूटी बनाना और यूटी को राज्य बनाने का क्या किया गया भाई, प्रावधान किया गया। इसके बाद में 19वां संविधान संशोधन है, तो 19वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 1966 में पारित हुआ। तो जो निर्वाचन ट्रिब्यूनल था, निर्वाचन अधिकरण था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसीलिए संसद और विधानमंडल के सदस्यों के अगर अयोग्यता का मामला होता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं भाई, हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, निर्वाचक अधिकरण था, और निर्वाचक अधिकरण को हटा दिया गया था किससे भाई, 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 20वां संविधान संशोधन है। अब इसमें 20वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि ये यूपी से रिलेटेड था तो अपना काम नहीं है भाई। इसके बाद में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया था कि जो सिंधी भाषा थी उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और ये 15वीं भाषा थी जिसको 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद में 22वां जो संविधान संशोधन है ये किससे है भाई, मेघालय से संबंधित है तो अपना काम नहीं है भाई। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये जो SC ST का। तो अब फिर से क्या हुआ कि रिजर्वेशन की जो डेट थी 1970 तक थी, तो इसमें क्या हुआ कि जो 23वां संविधान संशोधन 1969 का था, इस संविधान संशोधन से जो SC ST और आंग्ल भारतीयों का आरक्षण था उसको 1970 से बढ़ा करके 1980 तक कर दिया गया। इसके बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बड़े काम का है भाई। इससे क्या हुआ था भाई, इससे 13(4) जोड़ा गया था कि भाई मौलिक अधिकारों में अगर संविधान संशोधन होता है तो वह विधि नहीं है। 368(3) जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन से संशोधन कर सकते हैं, तो ये जोड़ा गया। साथ में ये भी जोड़ा गया कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को अनुमति देना क्या हो जाएगा भाई, अनिवार्य हो जाएगा, और इसी वजह से 14 दिनों में अनुमति देना अनिवार्य होता है। इसके बाद में 25वां संविधान संशोधन होता है 1971 का। अब ये जो 25वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है भाई, ये संबंधित है आर्टिकल 31C को जोड़ा गया, और साथ में यह भी जोड़ा गया कि अगर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C की कोई बात लागू होती है तो यह आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये बात। अब इसके बाद में 26th यानी कि 26वां संविधान संशोधन 1971 है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स का मतलब क्या था कि राजाओं को पेंशन मिला करती थी,
क्योंकि वो भारत में शामिल हुए थे, तो इस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अगला देखिए भाई, यह जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यह भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये मिजोरम से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, तो इस वजह से। अब अगला है 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो प्रिविलेजेस ऑफ आईसीएस ऑफिसर, तो इस काम का नहीं है भाई। 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 केरला से संबंधित है, तो अपने को ज़रूरत नहीं है। 13th अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें क्या किया गया था भाई, इसमें किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है 1972 का। पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट में 20,000 के से ऊपर के सिविल मामलों की अपील होती थी, 20,000 के नीचे के सिविल मामलों की अपील नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ 1972 में इसको क्या कर दिया गया भाई, इसको कह दिया गया कि जो 20,000 का एक लिमिटेशंस था उसको समाप्त कर दिया गया। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें लोकसभा की सीटों को 5 से 25 से बढ़ाकर 525 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 545 कर दिया गया, जो 543 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का प्रावधान 104 संविधान संशोधन से समाप्त किया जा चुका है, ये हम सारे लोग जानते हैं भाई। तो अब देखिएगा, तो इसका मतलब बहुत बेसिक सा मतलब क्या हो गया, बहुत बेसिक सा मतलब ये हो गया कि इसमें जो प्रोविजंस था 525 का, ये क्यों किया गया था ऐसा, ऐसा इसलिए किया गया था कि जब तीसरा परसीमन आयोग बना तो परसीमन आयोग ने सिफारिश दी सीटों के परिवर्तन के बारे में, और इसी वजह से सीटों का परिवर्तन करके 1973 में जब ये संशोधन पारित हुआ तो इसको बढ़ा करके कितनी कर दी गई है भाई, बढ़ा करके 525 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 545। 32nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 72वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है भाई, तो 72वां संविधान तो तेलंगाना और आंध्रा के रीजन के लिए हमारे काम का नहीं है भाई। इसके बाद में 33वां संविधान संशोधन, तो 33वां संविधान संशोधन ये सदस्यों के रिजाइन पर है। कहा गया है कि जब संसद या विधानमंडल का सदस्य अपना इस्तीफा अध्यक्ष या सभापति को सौंपेगा तो वो लोग इस बात की जांच करेंगे कि यह इस्तीफा किसी दबाव में तो नहीं दिया गया है, और अगर स्वैच्छिक है तो वह उसे क्या कर लेगा भाई, स्वीकार कर लेगा। 34वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या किया गया था, फिर बहुत सारे विषय थे उनको फिर से 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 35th जो अमेंडमेंट एक्ट है 1974 का, यानी कि 35वां संविधान संशोधन है, सिक्किम को विशेष दर्जा दिया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया, और उसके बाद में जैसे ही विशेष दर्जा समाप्त हुआ तो इसके बाद में सिक्किम को भारत में मिलाया, और भारत में मिला करके इसको स्थायी 22वां राज्य भारत का बना लिया गया। थर्टी सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1975, अब इसमें क्या हुआ था भाई कि जो 37 था 37वां संविधान संशोधन, इसमें जो टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से तो हमारा काम का नहीं है, 38th काम का है भाई। इसमें क्या किया गया था भाई कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। देखिए क्या संविधान संशोधन करवाए गए थे, राहुल गांधी कहते रहते हैं कि संविधान बदला जा रहा है, कैसे बदला गया था, तो पहला ये कि अगर इमरजेंसी राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इसके बाद में कहा गया था कि जो राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रशासक जो अध्यादेश जारी करते हैं उनकी भी क्या नहीं होगी भाई, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और इसके बाद में कहा गया कि एक साथ एक से अधिक इमरजेंसी लगाने का राष्ट्रपति को क्या होगा भाई, अधिकार होगा। और इसी वजह से तो हुआ था कि भारत में 1975 में एक दूसरी इमरजेंसी लग गई, उससे पहले भी एक इमरजेंसी चल रही थी। ये सारा कुछ किससे हुआ, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके बाद में 39वां जो संविधान संशोधन था, इसमें भी इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के सदस्य का, लोकसभा के अध्यक्ष का यदि कोई विवाद होता है निर्वाचन का तो इस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसका निर्णय संसद द्वारा लिया जाएगा। यानी कि संसद इसके मामले में क्या करेगी भाई, डिसीजन लेगी। और इनको कहाँ डाल दिया गया भाई, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, देख रहे हैं। तो इसके बाद में 14th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ भाई, इसमें क्या किया गया था भाई, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये EEZ के लिए था तो अपने को नहीं चाहिए भाई, और इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया।
इसके बाद में 41वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है कि जो पीएससी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की उम्र, रिटायरमेंट उम्र थी, वो 60 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 62 कर दी गई। इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ था भाई, 9 आर्टिकल जोड़े गए हैं, 9 आर्टिकल जोड़े गए, 52 आर्टिकलों में संशोधन हुआ है और संविधान में 2 भाग जोड़े गए हैं। इसी वजह से इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। और साथ में क्या किया गया कि प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। दूसरा है भाई मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, भाग 4 का जोड़ा गया, 51A जिसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी कर दी गई। इसके बाद में अनुच्छेद 14A में ट्रिब्यूनल्स जोड़े गए, अधिकरण जोड़े गए। फिर लोकसभा की सीटों को स्थायी बना दिया गया कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2001 तक होगा। 84वें संविधान संशोधन से 2001 को बढ़ा करके 2026 कर दिया गया। फिर इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान संशोधन का क्या नहीं हो सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इसके बाद में जो न्यायिक समीक्षा है और साथ में रिट जारी करने की शक्ति है वो भी छीन ली गई न्यायपालिका की। इसके बाद में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और साथ में डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 39 चा जोड़ा, 39A जोड़ा, 43A जोड़ा और 48A जोड़ा, 4 आर्टिकल जोड़े गए किसमें भाई, डीपीएसपी में। इसके बाद में इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के लिए लोकसभा को कानून बनाने का क्या दे दिया गया भाई, अधिकार दे दिया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए अधिकार दे दिया गया कि कानून बना सकते हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कुछ भी शामिल कर सकते हो। उनको तो सीधे लिख दिया उन्होंने कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद में फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए, डीपीएसपी, ये तो बात कर ली है अपन ने। इसके बाद में तो भारत के किसी भी क्षेत्र में, और क्या कहा गया कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो भारत के किसी क्षेत्र में भी लग सकती है। मूल संविधान में क्या लिखा हुआ था कि पूरे देश भर में लगना है, 42वें से जोड़ा गया था कि यह किसी क्षेत्र में भी लग सकती है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको 6 महीने से बढ़ा करके अधिकतम कितना कर दिया गया, 1 साल, और यदि निर्वाचन आयोग लिखित में दे दे तो इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य में क्या कर सकती थी भाई, सेना की तैनाती कर सकती थी, यानी कि राज्य से पूछे बिना सेना की तैनाती कर सकती थी। 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो समवर्ती सूची में जोड़े गए संघ सूची से उठा करके, और सबसे पहला जो सब्जेक्ट जोड़ा गया शिक्षा जोड़ा गया, सॉरी राज्य सूची से उठा करके। पहला है शिक्षा, शिक्षा के बाद में माप तौल, वन, वन्यजीव और न्याय प्रशासन, इन 5 सब्जेक्टों को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया। इसके बाद में कोरम, जो सदन का कोरम होता है, उस सदन के कोरम को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हर्षोत्सव में जो हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस गया है, निर्मल गहलोत सर का 13 तारीख को जन्मदिन था, और उसके बाद में ये जो खुशियां हैं वो कई गुना बढ़ा दी गई हैं। 3x खुशियां चल रही हैं इस समय पर, क्योंकि चल रहा है शिक्षा महोत्सव। 13 से लेकर के 21 अगस्त तक ये उत्कर्ष का महोत्सव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें 78% तक की छूट दी गई है, क्योंकि निर्मल गहलोत सर का बर्थडे था तो NG 13 कूपन लगा करके 13% एक्स्ट्रा पा सकते हैं। और साथ में रक्षाबंधन में दिया गया है रिवार्ड पॉइंट्स 100% आपको मिलेंगे। तो इस वजह से आज ही आप जाइए उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर जो ये शिक्षा महोत्सव है और ये जो बचत छूट चल रही है इसका लाभ उठाइए और आप अपने कदमों को बढ़ाइए सफलता की ओर। उच्च गुणवत्ता यानी कि क्वालिटेटिव एजुकेशन जो आपको मिलेगी उसके माध्यम से आप अपने आप को मजबूत बनाइए। चलते हैं तो इस शिक्षा महोत्सव का लाभ जरूर उठाइए। ये बहुत बड़ी बात चल रही है कि बच्चों पर अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब वो दिन दूर नहीं है जब उनको भंवरकुआं ही जाना पड़ेगा, उनको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। अब एक बहुत जेन्युइन प्राइस पर अब बच्चों को अफोर्डेबल एक शिक्षा ऐसी मिल रही है जो सीधे भंवरकुआं से प्रसारित होती है और बहुत ही योग्यतापूर्ण होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगले सवाल जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, इसके बाद में पार्लियामेंट डिसाइडेड, अब क्या किया गया, संसद सदस्यों के अधिकारों को तय करने का अधिकार संसद को दे दिया गया था। फिर ऑल इंडिया यानी कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान किया गया और साथ में
एक्शन टेकिंग अवे राइट ऑफ सिविल सर्वेंट मेक्स रिप्रेजेंटेशन एट द सेकेंड स्टेज आफ्टर द इंक्वायरी। तो अपने काम का नहीं है भाई। इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है, 43वां संविधान संशोधन 1977। यह पहला संविधान संशोधन है जिसको गैर कांग्रेसी सरकार ने पारित किया था, और साथ में यह पहला संविधान संशोधन है जिसको मोरारजी देसाई सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार ने करवाया था। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो जुडिशियल रिव्यू था, न्यायिक समीक्षा और रिट का अधिकार था, वो वापस कर दिया गया था, जो इंदिरा गांधी जी ने 39वें से छीन लिया था भैया, सॉरी 42वें से छीन लिया था। इसके बाद में डिस्क्राइब द पार्लियामेंट ऑफ इट्स एस्पेक्ट पावर टू मेक लॉज डील्ड विथ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। तो जो मौलिक अधिकारों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कानून बना सकते थे उसको भी रद्द कर दिया गया। चलिए, इसके बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको इसलिए याद रखना है कि यह संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को काउंटर करने के लिए मोरारजी देसाई सरकार द्वारा यानी जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित किया गया था। अब इसमें क्या हुआ था, कौन कौन सा किया गया भाई, कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था, कोरम को पुनः लौटा दिया गया था। इसके बाद में क्या कर दिया गया था भाई, प्रिविलेजेस प्रोविंस, ये अपने काम का नहीं है, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। और इसके बाद में क्या कहा गया, आर्टिकल 361A जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि मीडिया पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों को दिखा सकती है ये चीज़। अब इसके बाद में डिलीटेड द प्रोविजंस विच मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब उसका जो ऑर्डिनेंस और इमरजेंसी है जिसमें आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते थे, उस प्रावधान को क्या कर दिया गया भाई, वापस कर दिया गया। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को वापस कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति की जगह पर आपातकाल में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया, और साथ में ये भी जोड़ा गया कि नेशनल इमरजेंसी मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 से आर्टिकल 352(3) में जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल शब्द और इसकी लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल को, तो ये प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया, और साथ में आर्टिकल 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होंगे, यह प्रावधान कर दिया गया। और साथ में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए संसद तय करेगी उनके निर्वाचन के, इस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद में 75वां संविधान संशोधन था, तो इसमें क्या हुआ, SC ST और आंग्ल भारतीयों के रिजर्वेशन को 1990 तक बढ़ा दिया 80 से। इसके बाद में 46 यानी कि 76वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया कि भाई 46 यानी कि 46 का मतलब है 46वां संविधान संशोधन। तो सेल टैक्स ड्यूटीज़ के बारे में तो अपने को काम नहीं है भाई। 47th ये भी हमारे काम का नहीं है। 48th ये भी हमारे काम का नहीं पंजाब के लिए। 49th भी हमारे काम का नहीं है। 15th भी हमारे फंडामेंटल राइट्स पर्सन एम्प्लॉयड इन द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। 50 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी हमारे काम का नहीं। 52nd है हमारे काम का। इसमें क्या किया गया था, ये किससे संबंधित है भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ से, दल बदल कानून से संबंधित है। अब इसमें दल बदल कानून मैं पहले एक वीडियो और बना चुका हूँ, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा हुई है भाई, तो उनको देख सकते हैं, तो वहाँ पर चर्चा हो गई हमारी। इसके बाद में 53rd 53वां संविधान संशोधन मिजोरम से संबंधित है। जो 54वां संविधान संशोधन है ये increase the salaries of the Supreme Court and High Court judges and establish the parliament to change them in future by an ordinary law, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। 55th ये अरुणाचल प्रदेश से है। 56वां संविधान संशोधन गोवा से है। 57वां संविधान संशोधन है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 58वां ये बड़ा काम का है भाई। 58वां संविधान संशोधन याद रखना है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या हुआ था भाई, इससे आर्टिकल 394A जोड़ा गया और कहा गया कि भारतीय संविधान का जो अंग्रेजी पाठ के साथ में हिंदी का पाठ भी अनिवार्य होगा, और इसी वजह से हिंदी और अंग्रेजी यानी कि भारतीय संविधान का टेक्स्ट किस में कर दिया गया भाई, हिंदी में कर दिया गया था। 59th हमारे काम का नहीं है। 60 हमारे काम का नहीं है। और इसके बाद में
61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे काम का है। ये आर्टिकल नंबर 326 से संबंधित है और इस 326 में क्या लिखा हुआ है भाई, इस 326 में लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार के बारे में। वयस्क मताधिकार का एक न्यूनतम उम्र जिसके बाद में मतदान का अधिकार वर्तमान में 18 वर्ष है, पहले कितनी थी 21 वर्ष, इसी से कम की गई थी। 62वां संविधान संशोधन है भाई, तो ये 62वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, SC ST और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को 1990 से बढ़ा करके 2000 कर दिया। इसके बाद में 63वां संविधान संशोधन 1989 है भाई, तो ये जो 1989 का था भाई ये भी हमारे काम का नहीं, पंजाब से संबंधित है। 64वां संविधान संशोधन है, ये भी पंजाब से संबंधित है। इसके बाद में आते हैं 65वां संविधान संशोधन। तो 65वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, आर्टिकल 338 के आधार पर SC और ST को क्या दिया गया था भाई, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। 66 यानी कि 66वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, 9वीं अनुसूची में कुछ और प्रावधानों को जोड़ दिया गया। 67वां संविधान संशोधन था, ये किससे संबंधित है भाई, प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। 68वां संविधान संशोधन, ये भी एक्सटेंशन है भाई। इसके बाद में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किससे संबंधित था भाई, ये था नेशनल कैपिटल रीजन से संबंधित, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित कर दिया गया। साथ में दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा स्थापित की गई और साथ में जोड़ा गया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित 10% मंत्री होंगे, यानी कि कुल 7 मंत्री बनेंगे। तो दिल्ली को विधानसभा स्थापित की गई और साथ में 7 सदस्यीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी 10% की मंत्रिपरिषद घोषित की गई। 70वां जो संविधान संशोधन है, इसमें क्या किया गया है, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया, जो 1995 से लागू हुआ था। 73rd ये भाई किससे संबंधित, 71वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है भाई, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद में 72nd 72वां संविधान संशोधन, तो SC इन द लेजिस्लेटिव त्रिपुरा, तो इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। 73वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ, पंचायती राज पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके बाद में 74वां संविधान संशोधन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जो 75वां संविधान संशोधन है वो क्या किया गया भाई, जो रेंट ट्रिब्यूनल था इसकी स्थापना की गई, यानी कि जो किराया अधिकरण है उसका स्थापना की गई। तो ये याद रखना है 75वां संविधान संशोधन से। 76वां संविधान संशोधन में कहा गया कि इंदिरा साहनी केस आया, 1992 का जजमेंट था और उसी जजमेंट में कहा गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप लाया गया था 76वां संविधान संशोधन 1994। इसमें क्या कह दिया गया, इसमें कहा गया भाई कि तमिलनाडु में आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है, वर्तमान में 69% प्लस 10% है। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 हुआ, 77वां, और इसमें क्या किया गया, SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि आरक्षण में आरक्षण प्रदान किया गया था। इसके बाद में 78वां संविधान संशोधन, तो ये 9वीं अनुसूची में कुछ विषय जोड़े गए थे। 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999, इसमें क्या किया गया था भाई, जो SC ST की सीटें हैं उन सीटों को, SC ST और आंग्ल भारतीयों की सीटों को 2010 से बढ़ा करके 2020 कर दिया गया। 80वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या किया गया भाई, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में अनुपात में राजस्व वितरण का प्रावधान किया गया। इसके बाद में 81वां संविधान संशोधन 2000। अब इसमें क्या किया गया, इसमें बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड, आर्टिकल 16(4) खा जोड़ा गया और बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड सिद्धांत आरक्षित वर्गों के लिए प्रदान किया गया। 82वां संविधान संशोधन था, ये 82वां संविधान संशोधन ये कहता है कि जो SC और ST वर्ग हैं इनको योग्यता में कुछ विशेष छूट दी जा सकती है, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके बाद में था 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000, तो ये 83वां संविधान संशोधन था। इसमें अरुणाचल प्रदेश में जो SC का रिजर्वेशन है उसको हटा दिया गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी कम्युनिटी SC की नहीं है। इसके बाद में है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये लोकसभा की सीटों से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें 2001 का आधार वर्ष बढ़ा करके 2026 यानी कि 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद में है 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, तो जो 85वां संविधान संशोधन है इसमें क्या किया गया, 16(4) का में ही
जहाँ पर पदोन्नति में आरक्षण है वहीं पर अनुवर्ती वरिष्ठता को जोड़ा गया था। ये सब बाद में समझने वाली चीज़ें हैं बेटा। इसके बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिलेटेड टू एजुकेशन, इसमें क्या हुआ था भाई, 86वां संविधान संशोधन 2002 से आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। 45 में 0 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा और पोषण की व्यवस्था की गई और साथ में 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी अभिभावक की होगी। आगे चलते हैं भाई। 87वां संविधान संशोधन है, ये कुछ आरक्षण से संबंधित है। 88वां संविधान संशोधन है, ये सर्विस टैक्स से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन है, ये काम का है। आर्टिकल 338A जोड़ा, SC और ST आयोगों को अलग कर दिया गया और ST आयोग को आर्टिकल 338A के तहत संवैधानिक रूप से शामिल किया गया। 90वां संविधान संशोधन है भाई, ये 90वां संविधान संशोधन असम से संबंधित है, काम का नहीं है। 91वां संविधान संशोधन, कहा गया कि केंद्र सरकार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 15% होगी लोकसभा के कुल सदस्यों का, राज्यों में मंत्रियों की संख्या 15% होगी विधानसभा के सदस्यों का, अधिकतम सदस्यों का, और साथ में कहा गया न्यूनतम सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए राज्यों में। और साथ में इसी से जोड़ा गया था कि यदि कोई राजनीतिक दल का सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य होता है तो वह मंत्रिपरिषद के पद से भी क्या हो जाएगा भाई, अयोग्य हो जाएगा। अगला चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 92वां संविधान संशोधन, इसमें डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया था भाई, इसमें SC ST और OBC को शैक्षणिक संस्थानों के निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया। अर्जुन सिंह उस समय पर शिक्षा मंत्री थे। 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 में क्या हुआ था भाई, बिहार में जो ट्राइबल मिनिस्टर बनता था उसको हटा दिया गया, क्योंकि बिहार अब झारखंड अलग हो चुका था। 4 राज्य हैं जहां पर ट्राइबल मिनिस्टर बनते हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 95th अमेंडमेंट जो 2009 में था, SC ST और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को 2010 से बढ़ाकर 2020 कर दिया। फिर 96th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उड़िया भाषा को ओडिया भाषा कर दिया गया। इसके बाद में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें सहकारी समितियां भाग 9B जोड़ा गया, सहकारी समितियां, आर्टिकल 243 ZH से ZT तक, और इसमें अनुच्छेद 19(1)C जोड़ा गया, सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 43B जोड़ा, सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए जोड़ा गया, तो ये प्रावधान किए गए। इसके बाद में है 98वां संविधान संशोधन, हमारे काम का नहीं है। 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है और NJAC को GS खेहर समिति की एक संवैधानिक बेंच थी, उसने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था भाई। इसके बाद में 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसमें क्या किया गया था, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता था, जिसमें 6.1 किलोमीटर सीमा का परिसीमन हुआ। 162 गाँवों में से 51 गाँव भारत को मिले और 111 गाँव बांग्लादेश को मिले थे। आगे चलते हैं भाई। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये GST से संबंधित था। आर्टिकल 246A जोड़ा गया, आर्टिकल 269A जोड़ा गया, आर्टिकल 279A यानी GST परिषद को जोड़ा गया। इसके बाद में है 102 संविधान संशोधन 2018, आर्टिकल 338B को जोड़ा गया और OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और आर्टिकल 342 यानी कि 342B जोड़ा गया, और 342B में कहा गया कि OBC के लिए क्या किया जा सकता है भाई, OBC की परिभाषा को जोड़ा गया उसमें। 102nd हो गया। इसके बाद में है 103rd, इसमें क्या हुआ, सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों को यानी कि आर्थिक कमजोर वर्ग के आधार पर विशेष प्रावधान किया गया और साथ में 10% आरक्षण दिया गया। 104 संविधान संशोधन में आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। SC ST के आरक्षण को 2020 से 2030 तक बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद में है 105 संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, इसमें अधिकार दिया गया कि राज्य OBC की सूची तय कर सकते हैं। और इसके बाद में है 104 हो गया ना, 105 106। अब इसके बाद में है 106 संविधान संशोधन। 106 संविधान संशोधन में
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 334 ए जोड़ा, आर्टिकल 330 ए जोड़ा और 332 ए जोड़ा, और कहा गया कि विधानसभा और लोकसभा में 15 वर्षों के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण होगा। मोदी जी ने इसे क्या बोला था भाई? मोदी जी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला था। ये अब तक भारतीय संविधान में संशोधन हो चुके हैं। हम फौरी तौर पर इनको रिवाइज करना चाहते थे, तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जब वीडियो देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे क्या होता है कि इससे हमको और ताकत मिलती है। और देखो, छुट्टी में भी आपके रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट डिलीवर होता रहता है। मेरे सामने पहले से ही रिपोर्ट कार्ड लगा हुआ है भाई, कि इस समय आप चाहें तो डिस्काउंट का लाभ भी उठा सकते हैं। 78% डिस्काउंट है भाई। NG13 कूपन का प्रयोग कर सकते हैं। 100 रिवार्ड्स पॉइंट है, और आज ही शुरू कर सकते हैं उत्कर्ष के साथ घर बैठे शानदार तैयारी। बस कुछ नहीं करना है, उत्कर्ष ऐप पर जाना है, डाउनलोड करना है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। सभी बच्चों को नमस्कार, थैंक यू।